अच्छा, अगर मैं पूछूं कि भारत की सबसे डरावनी जगह कौन सी है, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही नाम आएगा। लेकिन असली जवाब शायद कुछ और ही है। एक ऐसी जगह जो कहीं ज्यादा चौंकाने वाली और खतरनाक है। चलिए पता लगाते हैं इस राज के बारे में। अब देखिए, जब भी ये सवाल उठता है तो जुबान पर भानगढ़ किले का नाम सबसे पहले आ जाता है ना? लेकिन आज की कहानी एक ऐसी जगह की है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, पर जो भानगढ़ से कहीं ज्यादा जानलेवा मानी जाती है। और यही बात चौंकाने वाली है। देखिए, भानगढ़, जहां कहा जाता है कि कई आत्माएं हैं, वहां जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने जांच की तो उन्हें कुछ भी ठोस नहीं मिला। और दूसरी तरफ है चेन्नई की ये F2 बिल्डिंग। यहाँ कहते हैं कि सिर्फ एक ही आत्मा है, लेकिन उसका खौफ इतना है कि इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए रेड जोन माना जाता है। मतलब यहाँ खतरा सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि जानलेवा है। इस जगह का असली खौफ एक घटना से समझ आता है, जो साल 2014 में घटी थी। ये कहानी है विष्णु की। तो विष्णु एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे जो एक फिल्म की शूटिंग पर काम कर रहे थे। काम देर रात तक खिंच गया और वो बहुत ज्यादा थक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि बस कुछ घंटों की नींद के लिए पास में ही कोई जगह देख ली जाए। उस रात जो हुआ वो कुछ ऐसा था। रात के करीब 12:30 बजे थके हारे विष्णु सोने के लिए उस F2 बिल्डिंग में घुस गए। 3 बजे उनकी आंख खुली और वो वापस सेट पर आ गए। सब नॉर्मल था जब तक उन्होंने ये बात अपने दोस्तों को नहीं बताई। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन विष्णु ने उनकी बात मजाक में उड़ा दी और एक शर्त लगाकर वापस उसी घर में जाने का फैसला कर लिया। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सोचिए, जब विष्णु पहली बार अंदर गया तो उसे वहां एक लड़की सोफे पर बैठी मिली। माहौल में कुछ भी डरावना नहीं था। उस लड़की ने विष्णु से बिल्कुल सामान्य तरीके से बात की और बताया कि हाँ, लोग इस जगह को भूताहा मानते हैं। उस लड़की की बातें सुनने में तो आम लग रही थीं, पर उनमें एक छिपी हुई चेतावनी थी। उसने कहा, लोग यहाँ आते तो हैं, पर कोई भी सुबह 5 बजे के बाद नहीं रुकता। और यही वो हिंट था जिसे विष्णु ने उस वक्त बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उसके दोस्तों ने उसे साफ साफ वार्निंग दी थी। उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे के बाद उस घर में रुकने वाला जिंदा नहीं बचता। लेकिन विष्णु को उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। आखिर वो अभी तो वहां एक आम सी लड़की से मिलकर आया था। उसने अपनी जान की शर्त लगा ली। लेकिन जब विष्णु शर्त पूरी करने के लिए दोबारा उस घर में घुसा तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। घर एकदम खाली था, सोफे पर बैठी वो लड़की गायब थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी, एक सन्नाटा था। और तभी उसे ऊपर से किसी के तड़पने की, दम घुटने जैसी आवाज आई। उसे लगा शायद किसी को मदद की जरूरत है, और वो ये सोचे बिना ऊपर भागा कि वो खुद एक जाल में फंस रहा है। और वहां ऊपर उसने कुछ ऐसा देखा जो कि नामुमकिन था, कुछ ऐसा जो किसी के भी होश उड़ा सकता था। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। वही लड़की जो उसे कुछ देर पहले सोफे पर मिली थी, अब कॉरिडोर में खड़ी थी। वो बेडरूम के अंदर झांक रही थी, जहां उसी शक्ल की एक और लड़की पंखे से लटकी हुई थी। एक ही इंसान, एक ही वक्त पर 2 जगह। और फिर उन दोनों ने विष्णु को देखकर हंसना शुरू कर दिया। विष्णु के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे की तरफ भागा, लेकिन जिस दरवाजे से वो अंदर आया था वो अब बंद था। वो हिल भी नहीं रहा था। वो फंस चुका था। और घड़ी पर वक्त हो रहा था सुबह के 5:30। वो उस डेडलाइन को पार कर चुका था जिसके बारे में उसके दोस्तों ने उसे चेताया था। जैसे ही वो भयानक सी दिखने वाली आकृति पीले चेहरे और बाहर को निकली आंखों के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तभी विष्णु के दोस्तों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर विष्णु बेहोश पड़ा था। वो उसे फौरन अस्पताल ले गए। लेकिन उस घर से निकल जाने का मतलब ये नहीं था कि वो बच गया। वो आत्मा विष्णु का पीछा नहीं छोड़ रही थी। अस्पताल में भी उसे हर रात उस लड़की की हंसी सुनाई देती थी। और ठीक 5वें दिन कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। तो आखिर इस खौफ के पीछे की कहानी क्या है? ये सब क्यों होता है? चलिए अब इसके असली कारण को जानते हैं। इस आत्मा का नाम था अनुष्का, और उसकी कहानी प्यार, धोखे और एक कभी न खत्म होने वाले इंतजार की एक दर्दनाक दास्तां है। ये दुखद कहानी 2007 में शुरू हुई। अनुष्का किसी से प्यार करती थी, लेकिन जब उसके पिता को ये पता चला तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और तय कर दी। अनुष्का ने अपने प्रेमी के साथ भागने का फैसला किया,
वो पूरी रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। सुबह के 5 बजे जब उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं, तो उसने उसी घर में अपनी जान दे दी। और उसी त्रासदी से इस जगह के खौफनाक नियम बने, एक ऐसा पैटर्न जो आज भी दोहराया जाता है। ये पैटर्न आज भी वैसे का वैसा ही है। हर रात 8 बजे अनुष्का की आत्मा उस घर का दरवाज़ा खोलकर अपने प्रेमी का इंतजार करती है, और हर सुबह ठीक 5 बजे जब उसका इंतजार और उम्मीद दोनों ही खत्म हो जाते हैं, तो वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, और उस वक्त जो भी अंदर फंसा होता है उसका अंजाम भी विष्णु की तरह ही होता है। ये कहानी हमें एक बहुत ही अजीब और डरावने ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि दिन की रोशनी में हम भले ही अकेले हों, लेकिन रात के अंधेरे में शायद ही कभी होते हैं। तो अगली बार जब लगे कि आसपास कोई नहीं है, तो एक बार फिर से सोचिएगा, क्या वाकई में कोई नहीं है, या कोई है जो देख रहा है।